कंपनी की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एयरलिंक की। सारे मेड इन पाकिस्तान है और ये तमाम फ़ोन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहे हैं। वी कैन एक्सपोर्ट एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वालिटी इज बेटर देन व्हाट वी आर मेकिंग और इज नॉट लेस देन चाइना। 3 से 4 साल में हम 14 से 15 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एयरलिंक की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर टेक्नो और शाओमी के बेहतरीन स्मार्टफोन्स बनने का आगाज़ शुरू होता है इनके रॉ मटेरियल स्टोर से। और आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको स्टोर किया जाता है। इस तरह के 4 जाइगेंटिक रॉ मटेरियल स्टोर्स यहाँ पर हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बेहतरीन स्मार्टफोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए तकरीबन 60 से 70 मुख्तलिफ पार्ट्स को असेंबल किया जाता है और फिर इन तमाम तर पार्ट्स को स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक्यूरेसी के लिए ख़ास तौर पर एक सॉफ्टवेयर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर पार्ट के लिए एक अलग अलग केबिन या कार्टन जो है उनको प्लेस किया गया है। इन्वेंट्री को बाकायदा तौर पर नोट डाउन किया जाता है, सिस्टम में रखा जाता है ताकि इस चीज़ को अश्योर किया जाए कि जो पार्ट जिसकी ज़रूरत है वो अपनी जगह पे प्रोडक्शन के टाइम पे मौजूद हो और एक स्मार्टफोन जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के इनके 4 बड़े रॉ मटेरियल स्टोर्स हैं जो कि इन पार्ट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत अहम चीज़ होती है। बैटरी के लिए एक ख़ास किस्म का अलग रॉ मटेरियल स्टोर बनाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है क्योंकि बैटरी जो है उसमें खुदा ना खास्ता आग भी लग सकती है, किसी किस्म का कोई हादसा हो सकता है। तो उस फैसिलिटी को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है, तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहाँ पे रखा जाता है और फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन यूनिट में आगे भिजवाई जाती हैं। प्रोडक्शन फ्लोर पे जाने से पहले तमाम तर रॉ मटेरियल को IQC लैब यानी कि इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल रूम से गुजारा जाता है और इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि ना सिर्फ हर पार्ट की फंक्शनैलिटी बल्कि उसकी कॉस्मेटिक यानी कि उसकी लुक्स ठीक हैं। अगर कोई भी ख़राबी नज़र आती है तो उस लॉट को वापस कर दिया जाता है और जो सही लॉट है उसको क्वालिटी एश्योरेंस के बाद प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजा जाता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये तमाम तर स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं। व्यूअर्स, हम इस वक्त आ चुके हैं एयरलिंक की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। इस प्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ORT लैब के अंदर होता है। ORT लैब यानी कि ऑनगोइंग रिलायबिलिटी टेस्ट, यानी कि कोई भी फ़ोन जो इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर तैयार होता है, जो ये मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे होते हैं, उसको यहाँ पर मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि फ़ोन को बार बार मुख्तलिफ डायमेंशंस में गिरा के देखा जाता है, उसके ऊपर वेट गिराते हैं, हमारी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्क्रैच करके बाकायदा मशीन्स के ज़रिए देखते हैं, चार्जिंग प्लगिंग शॉट को देखते हैं, हर चीज़ को मुख्तलिफ डायमेंशन से देखा जाता है। इन्वायरमेंटल टेस्ट उस पर अप्लाई किया जाता है, उसको हीट की जाती है, उसको ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, करोजन का कितना इफेक्ट होगा, इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद ऑनगोइंग रिलायबिलिटी टेस्ट लैब से जब ये चीज़ अप्रूव हो जाती है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल कंपनी ने रिक्वायरमेंट दी है उसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रही है और ये बेहतरीन सर्विसेज देगी इसके क्लाइंट को, कंज्यूमर को, तो तब फिर इसको प्रोडक्शन यूनिट में भेजा जाता है और बल्क में प्रोडक्शन की जाती है। सो सेल फोन की जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है होता है उसका डिस्प्ले पैनल, जिस पे हमारी नज़र भी पड़ती है। और इंटरेस्टिंगली एयरलिंक अपना डिस्प्ले पैनल खुद फोन का तैयार करता है और इस पर जिस सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ उसको कहते हैं ग्लू सेक्शन। इस ग्लू सेक्शन के अंदर टच पैनल और फ्रेम के ऊपर जो है ग्लू अप्लाई की जाती है, उसे जोड़ा जाता है। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एयरलिंक वाहिद कंपनी है
जो अपना डिस्प्ले पैनल खुद तैयार करी जिसके पास ये ग्लू सेक्शन है। इससे एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है और यहाँ पर लोगों को और रोज़गार के मौके भी मिले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए प्रिसाइजली ग्लू जो है वो अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल माइनर सी गलती जो है वो भी नहीं हो सकती। और जब ग्लू अप्लाई कर दिया जाता है तो फिर उसको इस प्रेशर बॉक्स के अंदर इस डिस्प्ले पैनल को रखा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम तक। और अगर स्पेसिफिक टाइम तक नहीं रखा जाएगा तो जब ये असेंबली में जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि तमाम तर मशीन्स पे कंप्यूटराइज काम हो रहा है, AI टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, तो वो इसको फेल कर देंगे। तो हर प्रोसेस जब पास होता है तभी वो आगे ट्रांसफ़र होता है। आगे चलते हैं, आपको लेके जाते हैं इनके असेंबली यूनिट में। आइए वैसा हम आ चुके हैं एयरलिंक के मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के ऊपर, जहां पर तमाम तरह पार्ट को असेंबल किया जाता है और एक स्मार्टफोन तैयार हो जाता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज के CEO, जिन्होंने तमाम तर प्लांट यहाँ पे सॉल्व करवाया, तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग को ये देखते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान आफ्ताब साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो मुझे सबसे पहले एक तो ये बात बताइएगा, मतलब FMCG कंपनी जहाँ पे कोई फूड की चीज़ बन रही होती है वहाँ समझ आता है जी बैक्टीरिया ना हो तो हम कवर करके आते हैं। यहाँ हमने ये क्यों कवर करवा दिया, हमें ये कोट भी पहना दिया। अच्छा जी, बेसिकली सिंस जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन्स होते हैं जब ये असेंबल्ड नहीं होते हैं, असेंबल हो रहे होते हैं, उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर एक चार्ज होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। बिल्कुल होता है, जो आप सर्दियों में अक्सर फील करते हैं, कंगा करते हैं तो पटाखे बजते हैं। तो ये कोड बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है उसको अब्जॉर्ब कराता है। आपका चार्ज अगर आप कहीं हाथ भी लगा लें तो आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जब असेंबली नहीं हुई होती तो मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर अगर आपकी बॉडी से जो चार्ज है वो उस पर लग जाए तो वो उसको डैमेज करती है। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन जो यहाँ पे बहुत नेसेसरी है, इसलिए हम ये पहनाते हैं। अच्छा सर, दैट्स ग्रेट। और इसलिए सबको मैं देख रहा हूँ कि सबने जो है लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी ने ब्लू कलर का पहना है, किसी ने पिंक पहना हुआ है, किसी ने वाइट पहना है, तो इसका क्या मकसद? So, जो ब्लू हैं वो सारे वो लोग हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं लाइन के ऊपर बैठ के। जो पिंक हैं वो सारे क्वालिटी के लोग हैं। जो वाइट हैं वो सारे आपको मैनेजमेंट के लाइन लीडर्स और प्रोडक्शन लीडर्स, वो सारे लोग। Wow. ये distinctions हैं लोगों के। There is science behind everything, you know. There is a science behind each and everything, and it comes from a very thoughtful process. It's not like that we do this. इसके पीछे बहुत इंजीनियरिंग है, एक साइंस है, Xiaomi की रिसर्च है, and then we just following it. अच्छा, मैं देख रहा हूँ इंटरेस्टिंगली मशीन्स भी हैं, मुख्तलिफ केबिन्स बने हुए हैं और लोग भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह फिर ये सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, असेंबल किस तरह होती है चीज़ें? असल में देखें, प्रोसेस ये है कि हर चीज़ की एक SOP डिफाइंड है, हर चीज़ का एक इंस्पेक्शन टेस्ट इंस्ट्रक्शन डिफाइंड है, और हर आदमी की एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। वो बंदा अपनी स्पेसिफिक जॉब के ऊपर आके वो अपना काम करता है। ठीक है। ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आप समझ लें कि पाकिस्तान की मोस्ट एडवांस फैक्ट्री है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, आपने अक्सर ये आजकल बड़ा बज़वर्ड चला हुआ है AI जी। अब आपने क्योंकि ये देखा होगा, दिस इज एन एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AI। आई सी। बिकॉज यहाँ पर जो 95% डिसीजन मेकिंग है ऑफ द प्रोडक्शन, द प्रोसेसेस एंड द क्वालिटी इज बीइंग डन बाय द सिस्टम और बाय द मशीन, नॉट बाय अ पर्सन। आई सी। तो आदमी का जो ह्यूमन रिसोर्स का जो अमल दखल है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो पार्ट को उठाए और मशीन में लगा दे। ठीक है। उसके बाद मशीन अपना एक टेस्ट रन करेगी और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टेस्ट रन मशीन आपको बताएगी कि वो फ़ोन पे उस स्पेसिफिक टेस्ट के पैरामीटर्स ओके हैं या नहीं है। ठीक है। और जब मैं AI की बात कर रहा हूँ तो वो पैरामीटर्स पीछे सिस्टम के अंदर इनबिल्ड हुए हुए रेंज वाइज कि ये कहाँ तक ओके है, कहाँ पे आके रिजेक्ट हो गया, एंड बेस्ड ऑन दैट वो मशीन उस प्रोसेस को पास करती है या फेल करती है। आई सी। ब्लू सेक्शन से हमने देखा कि डिस्प्ले क्या जो है वो बन गया, फ्रेम। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स अप्लाई करते हैं, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? सर, जब ये असेंबल्ड हो जाता है, सबसे पहला प्रोसेस ग्लू का है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक वाहिद फैक्ट्री है जहाँ पर स्क्रीन जो है उसकी भी हम CKD मंगाते हैं। बाकी कंपनियां टच पैनल मंगाती हैं, हम टच पैनल की भी यहाँ पे कंप्लीट CKD मंगा के उसकी भी असेंबली करते हैं। Very nice. तो वो ग्लू का प्रोसेस है, फिर ये असेंबली है। असेंबली के बाद हमारे पास QC2 है,
उसके बाद हमारे पास एजिंग होती है, और एजिंग के बाद फिर हमारे पास पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद फिर हमारा एक आउटगोइंग क्वालिटी का है। QC2 के अंदर आपके कुछ क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, और एजिंग के अंदर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। चलिए दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा दान साहब आपसे बात करके, जान के आप लोग प्राइड हैं पाकिस्तान का कि आप लोग इतना नहीं जी, बेहतरीन हम काम कर रहे देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी लाएं। आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर इस फैक्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स। हमारे यहाँ जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पे बड़ा काम होता है। यहाँ लड़कियाँ लड़के माशाल्लाह सब साथ बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ माशाल्लाह, और सब एक डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह इतनी सारी मशीनें आपने यहाँ देखी हैं, एंड आई फील रियली वेरी प्राउड टू से दैट कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल शूटिंग है, हमारे अपने पाकिस्तान के यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, वो लोग ट्रेंड हो गए जिनको हमने चाइनीज से ट्रेन कराया, एंड नाउ दे आर डूइंग इट। दे आर डीबगिंग द मशीन। जब मॉडल चेंज होता है तो उसकी सारी वैल्यूज, उसकी रीप्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज बीन डन। तो ये पहला स्टेप था पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी लाने का, लोगों को एजुकेट करने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। नेक्स्ट में अब इंशाल्लाह दुनिया पड़ी है और आगे हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि विल डू समथिंग वेरी वेरी बिग एंड गुड फॉर पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एयरलिंक का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले आउटलेट, और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में इनके इस तरह के 12 खूबसूरत रिटेल आउटलेट्स जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, जहां पर जाकर आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ इनकी अपनी फैसिलिटी में बनने वाले शाओमी या टेक्नो के बेहतरीन किस्म के स्मार्टफोन्स परचेज़ कर सकते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली सैमसंग, आईफोन और दीगर मुख्तलिफ खूबसूरत स्मार्टफोन्स अपनी पसंद के आप इनके आउटलेट से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका बेहतरीन किस्म का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। और इंटरेस्टिंगली हमने आपको आज के प्रोग्राम में डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से ये बेहतरीन किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने हुए स्मार्टफोन्स ये अपनी फैसिलिटी के अंदर तैयार करें हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ के, चाहे वो शाओमी हो, रेडमी हो या फिर टेक्नो के फ़ोन्स हो, जो यहीं पर बनाए जा रहे हैं। और इन फ़ोन्स के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड हैं, इनको बनाने वाली कंपनियां, इनमें काम करने वाले लोग, ये बिज़नेस कम्युनिटी हमारा फ़ख्र है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जहाँ भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं, और हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।